लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि श्री राम ने किस प्रकार से गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण किया। गुरु ने बताया कि प्राकृतिक में बहुत से शरीर हैं, जानवर के, पक्षी के, परंतु संसार में सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी दूसरे में नहीं है। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का ये भंडार है, हर मनुष्य शरीर में होता है। इसीलिए हर मानव को शरीर को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर शक्ति का उत्पादन होते रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में ना किया जाए उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे एक कंजूस के घर भंडार तो भरा है लेकिन वह भूखा बैठा है। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, वो योगा अभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। गुरु बताते हैं कि सूर्य देव के समय सूर्य की ओर वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है और मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा आती है। यही समय योगा अभ्यास करने का सही समय है। राम पूछते हैं योगा क्या है, तो गुरु बताते हैं उनकी मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन को ध्यान करने को योगा कहते हैं। योगा से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली है और वही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का भी कारण है। वही पाप और पुण्य का करता है। राम पूछते हैं पाप और पुण्य ये क्या है गुरुदेव? किसी जीव को दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। इन्हीं पाप और पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरे योनि में जाता है, जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। जन्म लेना क्या है गुरुदेव और मृत्यु क्या है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं और उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। हमारे अंदर जीव आत्मा है। हम सब जीव आत्मा ज्योति गणों की तरह समय के अंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं और असल में हर जीव आत्मा इस अंत पथ पर अकेले ही सफर करती है। रास्ते में कई द्वीप की तरह कई धरती, कई लोग आते हैं जहां हम जन्म लेते हैं और उस जीव के साथ मिलने और बिछड़ने का, दोस्ती और दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां से भी शरीर छोड़कर के अंत लहरों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। फिर बिछड़ने वाले का मोह कुछ दूर तक रहता है, लेकिन इंसान तो हर बार नए नए रूप धारण करता है, नया जन्म लेता है, कई लोगों में नए नए रूपों में अकेले ही भटकता रहता है। हम पूछते हैं इसका अंत कहाँ है? गुरुदेव बताते हैं अंत केवल मुक्ति में है और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों जंजीरें हैं। राम बोलते हैं जब तक जिएगा तब तक कर्म तो करेगा ही, या तो कर्म पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो प्राणी कैसे छूटेगा इस माया के बंधन से? तो गुरुदेव बताते हैं कि तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही होगा, परंतु जब कर्म निष्काम हो जाए, फल की इच्छा से रहित हो जाए, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके 2 ही सरल तरीके हैं, पहला भक्ति, दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना सीखे। ये भाइयों का शिक्षा समाप्त हो जाता है गुरुकुल में, तो फिर उनके गुरुदेव उन्हें अयोध्या में छोड़ने आते हैं। आज के अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।